दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ और वीडियोस में भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ देखी और सुनी होंगी। बहुत सारे लोगों को ये हॉरर मूवीज़ देखना शायद पसंद भी होगा और कुछ लोग इन हॉरर मूवीज़ को देखकर डर भी जाते होंगे। कुछ लोग भूतों पर यकीन भी करते होंगे कि भूत इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ लोग भूतों पर यकीन नहीं करते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भूत सच में होते भी हैं या नहीं। Seen anything like this? Mommy? No, but there are people out there who have. He's scared. We've met before. Mother. Make it stop! It's hurting! Wherever those girls went, they brought something back with them. No! Natalie, I'm here. I'm here with you. दोस्तों, भूतों को लेकर आज भी सर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनको लेकर अजीबोगरीब इंसिडेंट होते रहते हैं। जैसे सोते हुए अचानक दरवाज़ा खुल जाना, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ जाना, किसी इंसान की बॉडी के अंदर किसी चीज़ का दाखिल हो जाना या रोड पर चलते हुए किसी चीज़ का सामने से गुजर जाना। ऐसे बहुत सारे वाक़यात मोबाइल या सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो चुके हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं पैरानॉर्मल लोग इन भूतों के बारे में क्या कहते हैं। पैरानॉर्मल लोग वो होते हैं जो भूतों पर यकीन करते हैं कि भूत इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद साइंटिफिक वे में भी भूतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि उन लोगों के लिए भी चीजें क्लियर हो जाएं जो भूतों पर यकीन नहीं करते। भूत दोस्तों मरे हुए इंसानों की वो एनर्जी या रूह होती है जो इंसानों के मरने के बाद भी इस दुनिया में घूमती रहती है और ये रूह अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है। कभी कभी तो ये आत्मा इंसानों की बॉडी के अंदर आकर भी अपनी प्रेजेंस को जाहिर करती है। जो लोग भूतों पर यकीन करते हैं उनका मानना है कि भूत उन लोगों की रूह होती है जो इस दुनिया से मर तो जाते हैं पर उनकी रूह बेचैन रहती है क्योंकि उनके सोल की कुछ ऐसी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं जो वो पूरा करना चाहती हैं और जिसकी वजह से ये रूहें अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की क्लिप्स आपको दिखाना चाहूँगा जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई थी, जिनको देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं बल्कि इसके पीछे कोई शैतानी रूह है जो अपनी प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए ऐसी हरकतें करती है। दोस्तों, ये फुटेज और वीडियो क्लिप्स देखने के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि अगर ये क्लिप्स और फुटेज रिकॉर्ड ना हुई होती तो इन पर यकीन करना मुश्किल होता। भूतों पर यकीन रखने वाले ये भी मानते हैं कि ऐसा ये रूहें इसकी वजह से करती हैं क्योंकि उनका कोई काम अधूरा रह गया होता है जिसको वो किसी न किसी तरह पूरा करना चाहती हैं, जिसकी वजह से ये रूहें बेचैन रहती हैं। और ये रूहें ज़्यादातर उन जगह पर दिखती हैं जो उनसे जुड़ी होती हैं, जैसे कि कोई घर या फिर कोई ऐसी जगह जो उनके बहुत ज़्यादा करीब हो और उनके
के लिए बहुत ज्यादा खास हो। और ऐसे ही ये रूहें इंसानों की बॉडी के अंदर आकर भी अपने अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करती हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं या आपने खुद भी देखे या सुने होंगे कि किसी घोस्ट ने किसी इंसान की बॉडी को अपने काबू में कर लिया हो। और इनको लेकर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं जो कि कुछ रियल इंसिडेंट पर बनाई गई हैं, जैसे कि द एक्सोर्सिस्ट मूवी ये एक रियल स्टोरी पर बनाई गई है, या फिर द कंजूरियंस मूवी ये दोनों हॉलीवुड की हॉरर मूवीज रियल स्टोरी पर बेस करती हैं। दोनों मूवीज तो आप लोगों ने जरूर देखी होंगी। इन मूवीज में दिखाया जाता है कि कैसे कोई घोस्ट किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर आ सकता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये मूवीज नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। द कंजूरिंग मूवी में एक डॉल को दिखाया जाता है जिसका नाम एनाबेल होता है, जो कि रियल में कुछ ऐसे दिखती है। ये डॉल आज भी उस सुनसान कमरे में कैद है और इसको आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड चीजों में शामिल किया जाता है। दोस्तों, जो भूतों पर यकीन रखते हैं उनका मानना है कि भूत हमारे सामने कभी भी आ सकते हैं और अपनी बात बोल सकते हैं या फिर अपनी बात हम लोगों से मनवा सकते हैं। और इन पैरानॉर्मल इंसानों का ये भी मानना है कि भूतों की मौजूदगी का एहसास ज्यादातर रात में इसकी वजह से होता है क्योंकि इस टाइम ज्यादा खामोशी होती है और दिन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट डिवाइस की वजह से इनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से घोस्ट ज्यादातर रात में ही अपनी प्रेजेंस को जाहिर करते हैं। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं जो भूतों पर यकीन नहीं रखते वो भूतों के बारे में क्या कहते हैं। इन लोगों का कहना है कि जिन लोगों के साथ ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं वो हेलुसिनेशन की वजह से होते हैं। हेलुसिनेशन की वजह से वो ऐसी एनर्जी को फील कर पाते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ उन्होंने महसूस किया है जो एक नॉर्मल नहीं है। और दोस्तों, अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो घोस्ट ये इविल स्पिरिट जैसी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और दोस्तों, अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर फ्रॉम द यूनिवर्स। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। एनर्जी, मैटर और मास कभी भी चेंज नहीं होते। एक थ्योरी के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और एनर्जी इसी दुनिया में रहती है। पर ये बस एक थ्योरी है जो आज तक कभी प्रूफ नहीं हो सकी। दोस्तों, एक और थ्योरी जिसको 21 थ्योरी कहा जाता है, इस रिसर्च के मुताबिक इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी में से 21 ग्राम वेट कम हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट जितनी बार अलग अलग लोगों पर किया गया उन सभी की बॉडी में से 21 ग्राम वेट कम हुआ था और जिसकी वजह से ये प्रूफ हो गया कि मरने के बाद इंसान की बॉडी में से निकलने वाली आत्मा का वेट 21 ग्राम होता है। दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना है कि एनर्जी ना तो कभी कम होगी और ना ही कभी बढ़ेगी, वो हमेशा मुस्तकिल रहेगी और ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहेगी। दोस्तों, एक और लॉजिकल रीजन बताया जाता है इंफ्रासाउंड का। इंफ्रासाउंड बेसिकली वो साउंड के वेव्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जो कि सुनाई भी नहीं दे सकते। ये साउंड किसी खराब इंजन, फैन या खराब मौसम की वजह से ये साउंड के वेव्स बन सकते हैं। नॉर्मली साउंड के वेव्स 20 हर्ट्ज से ज्यादा होते हैं जो इंसान बिल्कुल आराम से सुन सकता है और इंफ्रासाउंड 18 हर्ट्ज के होते हैं जिसकी वजह से इसका साउंड नहीं सुना जा सकता और ये इंटरेक्ट करते हैं हमारी आइस को, जिसकी वजह से हमारी आइस के बोल थोड़े से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। और जो लोग भूतों पर यकीन करते हैं तो उनके सेंसेस इसकी वजह से एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से नोट करना शुरू कर देते हैं जो कि नॉर्मली नहीं करते और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर या घबरा जाते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे उनके साथ चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो रही हैं। और इन चीजों को साइंटिफिक वे में हाइपर विजिलेंस का नाम दिया जाता है। इस स्टेज में आपके सभी सेंसर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हों। बट दोस्तों, अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस ये कुछ लॉजिकल चीजें हैं जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, 2013 की एक रिसर्च के मुताबिक बहुत ही एडवांस कंट्रीज में भी 45% लोग भूतों पर बिलीव करते हैं और 28% लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने भूतों को देखा भी है। भूतों पर यकीन करने वाले लोग भूतों और आत्माओं पर बिलीव करते हैं और उनका कहना है कि भूत इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और जो लोग इन भूतों पर यकीन नहीं करते वो भूत प्रेत वाली बातों को डिनाई कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि भूत होते हैं या नहीं? अगर आपने कभी रियल में किसी भूत को देखा है या कुछ ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।